एक छोटी सी बच्ची के ऊपर जब मर्डर का इल्जाम लगा दिया जाए और उसे उस गांव से भी बाहर निकाल दिया जाए तो उसे कैसा लगेगा। इसके अंदर भी एक छोटी सी मर्डर मिस्ट्री है और उस मूवी का नाम है द ड्रेस मेकर। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 1926 का सीन दिखाया जाता है और जो जगह होती है वो ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा विलेज होता है। उसमें हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो 10 साल की होती है और उसका नाम होता है मेटल। ये अपनी मॉम के साथ वहाँ रहती है और जो इनका विलेज होता है उसके अंदर ना मेटल को ना इनकी मोम मोली को कोई भी पसंद नहीं करता है। सब इनसे नफरत करते हैं, सब इन्हें घूर के देखते हैं और मेटल के साथ के जो बच्चे होते हैं वो मेटल को बहुत ज़्यादा बुली भी करते हैं। फिर मेटल एक दिन अपने घर पे आ रही होती है स्कूल से, तो एक बच्चा बुली करने के लिए उसके पीछे आ रहा होता है तो वो उससे छुप रही होती है, पर वो छुपते छुपते उसे पता चल जाता है कि मेटल कहाँ पे है। तो वो जैसे उसके पास जाता है तो मेटल उससे बचने की कोशिश करती है पर गलती से उसकी मौत हो जाती है। सब सोचते हैं कि इसका मर्डर मेटल ने किया है, पर मेटल मना करती है कि मैंने इसका मर्डर नहीं किया है, ये एक्सीडेंटली हुआ है, इससे अपने आप मरा है। और विलेज के पुलिस सार्जेंट मेटल को इस विलेज से बाहर भेज देते हैं ताकि यहाँ पे शांति बनी रहे। इसी तरह 25 साल बीत जाते हैं और मेटल अपने विलेज वापस आ रही होती है। ये बात किसी को नहीं पता होता क्योंकि वो अपनी मॉम के पास आ रही होती है। वो अपनी मॉम से 25 साल से नहीं मिली। मेटल को अपने बचपन की कुछ यादें याद होती है पर वो उन्हें याद नहीं रखना चाहती और जैसे अपने घर के अंदर पहुंचती तो देखती है इसका घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और साथ ही में जो उसकी मॉम होती है उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब होती है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है अब। फिर मेटल अपनी मॉम से बातें करने लग जाती है और उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है पर उसकी मॉम को कुछ भी याद नहीं आता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो हार मान लेती है पर वो अपने घर की सफाई करती है और साथ ही में अपनी मॉम को नहला के उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती है। उस समय ऐसे निकल जाता है। फिर वो अपनी सिलाई मशीन को घर के बाहर लगा देती है क्योंकि वो एक ड्रेस मेकर होती है और वो गांव वालों के लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस बनाना चाहती है और खुद के लिए भी अच्छी ड्रेसेस बनाना चाहती है। मेटल ड्रेस बनाते बनाते अपनी मॉम से बोलती है कि गांव वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, पर उसकी मॉम कोई जवाब नहीं देती। वो मन ही मन में सोचती है, वो कभी नहीं चाहती थी कि मेटल इस गाँव में वापस आए और धीरे धीरे गाँव में ये भी बात पता चल जाती है कि अब मेटल वापस आ चुकी है। ये बात सुनने के बाद गांव वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि वो मेटल और उसकी मम मॉली से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। फिर हमें एक प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा होता है और सबके सब अच्छे से गेम खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मेटल आ जाती है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। सारे के सारे प्लेयर्स उसे देखने के बाद उनका ध्यान भटक जाता है और वो धीरे धीरे मैच हारने लग जाते हैं। ये चीज़ देखने के बाद जो उनका कैप्टन होता है वो मेटल के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे प्लेयर्स का ध्यान भटक रहा है और हम गेम को हार रहे हैं और ये गेम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मेटल उसकी बात मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मेटल अपनी ड्रेस चेंज करके आती है और एक जगह पे जाके बैठ जाती है। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़की होती है जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होती है। वो उसके पास जाके उससे बोलती है कि एक ड्रेस से सब कुछ चेंज किया जा सकता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे मेटल को बुली कर रहे होते हैं तो वहाँ से भाग रही होती है अपने घर के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लड़का होता है जो मेटल का पीछा कर रहा होता है। तो ये चीज़ गर्टरूड देख लेती है कि मेटल कहाँ पे छुप रही है और उस लड़की को बता देती है कि मेटल कहाँ पे छुपी है और वो वहाँ से चली जाती है। और जैसे वहाँ से जाती है तो मेटल और उस बच्चे के बीच में हाथापाई होने लग जाती है और गलती से वो बच्चा गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हमें गर्टरूड के बारे में बताया जाता है कि वो एक लड़के से प्यार करती है पर वो लड़का उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं लगती है। और जो लड़का होता है वो इसको बिल्कुल इग्नोर करता है, वो कभी इसके ऊपर नोटिस भी नहीं करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मेटल अपने आप को अच्छे से तैयार करके इसी जगह पे खड़ी हो जाती है जहाँ से उसे दूसरी टीम वाले देख सके और उनका ध्यान भी भटकने लग जाए। और ऐसा ही होता है, धीरे धीरे जो दूसरे वाले गाँव वाला होता है उनका ध्यान भटकने लग जाता है और वो सारे के सारे मेटल को देखने लग जाते हैं और इसकी वजह से वो गेम भी हारने लग जाते हैं। और कुछ देर ऐसे ही चलते चलते वो पूरा का पूरा गेम ही हार जाते हैं। फिर जो मेटल के विलेज वाली टीम होती है वो मैच को जीत जाती है। फिर हमें मेटल का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मोम को सब कुछ याद आ रहा होता है और वो बोलती है कि बचपन में जिस बच्चे की मौत हुई थी गर्दन टूटने की वजह से, वो तुम्हारी गलती थी, तुम्हें इस गांव में नहीं आना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है कि गर्टरूड भी मेटल के घर पे आ गई होती है और वो उससे बोलती है कि मुझे एक अच्छी सी ड्रेस बनवानी है। तो मेटल बोलती है तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि उस लड़की को तुमने मेरे बारे में बताया था बचपन में, मैं कहाँ पे छुपी हूँ, तभी वो मेरे पास आया था। तो ये चीज़ सुनने के बाद वो गर्टरूड भी बोलती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ बोला था और उसे बताया भी था कि तुम कहाँ पे छुपी हुई हो। ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेती है वो और मेटल बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना दूंगी। गर्टरूड को एक ड्रेस इसलिए चाहिए होती है क्योंकि जो फुटबॉलर्स होते हैं
उनका एक डांस का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे पहन के जाने के लिए उसे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मेटल का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सार्जेंट आते हैं और ये वही सार्जेंट होते हैं जिसने बचपन में मेटल को इस विलेज से बाहर भेजा था। सार्जेंट के पास भी एक बहुत अच्छा कपड़ा होता है, क्योंकि उन्हें भी एक नई-नई ड्रेस बनाने का शौक होता है और ये मेटल को दिखा रहे होते हैं, पर मेटल को ये चीज़ पहले से पता होती है और वो मेटल से बात करते हैं और बताते हैं कि मैंने तुम्हें इस विलेज से इसलिए बाहर भेजा था, क्योंकि जो बच्चा मरा था वो हमारे विलेज का काउंसलर का बेटा था और वो हमारे काउंसलर ने मुझे बहुत प्रेशर किया था कि मैं तुम्हें इस विलेज से बाहर निकाल दूँ। फिर ऐसे बातें करते-करते उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है और सार्जेंट बोलता है कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम इस विलेज से कभी बाहर जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि डांस पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। फिर गटरूड भी वहाँ पे आ जाती है और उसे देखने के बाद सबके सब शौक होते हैं और वो जिस लड़के से प्यार करती है वो भी बहुत शौक होता है और ये वही ड्रेस होती है जो कि मेटल ने तैयार करी होती है। और दूसरी तरफ मेटल, टोनी और उसकी मॉम मूवी देखने के लिए आए होते हैं और फिर मूवी देखने के बाद जैसे वो अपने घर पे जाते हैं तो मेटल और टोनी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मेटल बोलती है मैं कुछ दिन बाद अपनी मॉम को यहाँ से लेके पेरिस में चली जाऊँगी। तो टोनी बोलता है तुम कहीं भी चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तो हमें पता चलता है कि टोनी मेटल से प्यार करता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे विलेज की औरतें मेटल के पास आई होती है, क्योंकि जो कर्रार कटून ने ड्रेस पहनी थी उसे देखने के बाद सारी की सारी लेडीज वहाँ पे उससे ड्रेस बनाने के लिए आई है। धीरे धीरे करके मेटल पूरे विलेज में फेमस होने लग जाती है और इस बात से काउंसलर बहुत ज़्यादा जलने लग जाता है। तो काउंसलर एक प्रोफेशनल ड्रेस मेकर को विलेज के अंदर बुलाता है ताकि वो अच्छी अच्छी ड्रेस बना के मेटल की पॉपुलैरिटी को कम कर सके। जैसे ही वो प्रोफेशनल ड्रेस मेकर विलेज में आती है तो वो मेटल की ड्रेस को देखती है और वो देखने के बाद वो बोलती है कि हाँ ठीक ठाक है, ड्रेस अच्छी नहीं है। फिर टोनी मेटल को प्रपोज कर देता है पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती है। फिर गटरूड की शादी भी फिक्स हो चुकी होती है जिससे वो प्यार करती है, तो वो जो प्रोफेशनल ड्रेस मेकर होती है वो उसके लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना रही होती है पर वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो वहाँ से भाग जाती है और वो मेटल के घर पे आ जाती है और उससे बोलती है कि मुझे अपनी शादी के लिए अच्छी सी ड्रेस बनवानी है। और जैसे वो नई ड्रेस बनाती है तो पूरे विलेज वाले उसे देखने के बाद बहुत शौक हो जाते हैं। जो मेटल की पॉपुलैरिटी कम हुई थी वो वापस से आने लग जाती है और वो वापस फेमस होने लग जाती है। फिर हमें काउंसलर की वाइफ को दिखाया जाता है जो भी मेटल के पास आती है एक अच्छी सी ड्रेस बनवाने के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और उन्हें बातों में पता चलता है जो काउंसलर की वाइफ है वो कभी भी मेटल को खूनी नहीं मानती। वो उससे बोलती है कि मेरे बेटे की मौत पेड़ के ऊपर से गिरने से हुई थी। फिर काउंसलर की वाइफ के जाने के बाद मेटल सार्जेंट के पास जाती है और उनसे बोलती है कि मुझे अपनी केस की फाइल्स दो, तो वो उसे दे देते हैं। उसे पता चलता है कि उसके टीचर ने उसके लिए एक गवाही दी थी, तो वो अपने टीचर्स के पास जाती है और उनसे पूछती है कि तुमने मेरे खिलाफ ऐसी गवाही क्यों दी थी, क्या तुम वहीं पे थी? तो उसकी टीचर बोलती है मैं वहाँ पे नहीं थी और मुझे सब देना पड़ा। ये बात सुनने के बाद मेटल वहाँ से निकल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि गाटरूड की शादी फिक्स हो चुकी है जिससे वो प्यार करती थी और कुछ ही देर में उसकी शादी भी होने वाली है। तभी वहाँ पे मेटल भी भागते हुए आती है, उसके साथ सार्जेंट भी होता है। वो उससे बात कर रही होती है कि तुमने एक झूठी गवाही के ऊपर मुझे इस विलेज से बाहर क्यों निकाला। तो वहाँ पे सार्जेंट बोलता है जो यहाँ का काउंसलर है तुम उसी की बेटी हो। ये सुनने के बाद मेटल में बहुत शौक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती है उसने काउंसलर की वाइफ को भड़का दिया होता है कि तुम्हारे बेटे की मौत का कारण मेटल ही है। तो ये देखने के बाद काउंसलर की वाइफ जो होती है वो मेटल से लड़ाई करने लग जाती है और उसके ऊपर काफ़ी बुरा भला बोलने लग जाती है। फिर काउंसलर अपनी वाइफ को संभालते हुए वापस से मेटल को बुरा भला बोलने लग जाता है और ये चीज़ देखने के बाद टोनी बहुत गुस्सा होता है। वो काउंसलर को एक पंच मार देता है और यहाँ पे सबके जख्म हरे हो जाते हैं। वो सबके सब वापस से मेटल से और उसकी मौत से नफरत करने लग जाते हैं और मेटल वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें टोनी के भाई को दिखाया जाता है जो दिमाग से थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो वो चिल्लाने लग जाता है कि मेटल ने कुछ नहीं किया, मेटल वहाँ से बस हटी थी। तो टोनी की बात सुनने के बाद वहाँ से भागता है और वो मेटल के पास चला जाता है और उससे बोलता है कि बचपन में तुमने कुछ नहीं किया था। और वो उसे लेके वहीं पे जाता है जहाँ पे बचपन में ये हादसा हुआ था। जैसे वो वहाँ पे उसको लेके जाता है तो उसे सब कुछ याद आने लग जाता है बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। उसे फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है कि वो दीवार के पास खड़ी हुई थी और जो काउंसलर का बेटा था उसने उसे दीवार के पास खड़ा करा था और उसे बोला था कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी मत मिलना वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। पर वो दीवार से हट जाती है और वो बुल की तरफ से अटैक करता है तो गलती से दीवार से टकरा जाता है और तभी उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। और ये चीज़ टोनी का भाई देख रहा होता है दूर से। फिर मेटल ये चीज़ याद करने के बाद बहुत रोने लग जाती है और टोनी उसे चुप कराते हुए उसके बहुत करीब आने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बातों ही बातों में बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं।
और टोनी उससे बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मेटल उससे मना कर देती है और बोलती है मैं एक श्रापित लड़की हूँ, तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रहोगे। तो टोनी बोलता है मैं श्रापित वापित कुछ नहीं मानता। और वो दोनों एक साइलो के ऊपर लेटे होते हैं जिसके अंदर ग्रीन्स रखा जाता है। और टोनी अपना प्यार को प्रूव करने के लिए उस साइलो के अंदर कूद जाता है जिसके अंदर ग्रीन्स होता है। और धीरे धीरे करके दम घुटने की वजह से उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। और ये चीज़ देखने के बाद मेटल वापस से दुखी हो जाती है और मेटल इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेटल अपने घर पे सो रही होती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है और उसकी माँ उसके पास आती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस गाँव से इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो पहले मेरे साथ रहते थे, पर उनको एक दूसरी लड़की मिल गई जो बहुत अमीर थी और उसकी विलेज में बहुत ज़्यादा चलती थी और वो मुझसे बदला लेना चाहते थे और तुम्हें इसीलिए इस विलेज से बाहर निकाला था ताकि वो मुझसे आसानी से बदला ले सके। ये सुनने के बाद मेटल बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती है, पर तभी उसकी माँ बोलती है कि तुम रो मत हो, परेशान मत हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी आर्ट है और तुम्हें इस आर्ट का यूज़ अपना बदला लेने के लिए करना चाहिए। फिर मेटल सोचने लग जाती है कि मैं अपने आर्ट का यूज़ कैसे करूँ। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेटल की मॉम की मौत हो चुकी होती है क्योंकि उनका हार्ट अटैक आया होता है और इस चीज़ से मेटल बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है। फिर मेटल अपने घर आने के बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और अपने गुस्से ही गुस्से में वो अपना जो म्यूज़िक प्लेयर होता है उसे बाहर फेंक देती है और वो म्यूज़िक प्लेयर उसकी टीचर को जाके लग जाता है क्योंकि टीचर उसके घर की जासूसी कर रही थी। फिर अगली सुबह मेटल काउंसलर की वाइफ के पास जाती है और वहाँ जाने के बाद वो उसे सारा सच बता देती है उसके पति के बारे में। ये सुनने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जैसे ही काउंसलर घर आता है तो उसकी बीवी उसे चाकू मार देती है और उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे गाँव के जो लोग होते हैं वो एक ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे होते हैं और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है जो उनके सामने वाली टीम है उनकी ड्रेस मेटल ने बनाई है और वो वहाँ पे हार जाते हैं और मेटल को हमें दिखाया जाता है कि मेटल अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली है और वो समझ जाती है जो भी हुआ है वो उसके पिताजी की वज़ह से हुआ है क्योंकि उसके पिताजी ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता और वो अपने घर की आग लगा देती है और साथ ही में कारपेट को बिछा देती है और उसके ऊपर से होते हुए निकल जाती है और उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ होता है। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रही होती है तो उसके पीछे-पीछे आग भी आ रही होती है और धीरे-धीरे करके पूरा विलेज भी जलने लग जाता है। फिर जैसे ही विलेज वाले आते हैं तो वो गाँव को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा विलेज जो होता है वो जल के राख हो चुका होता है। फिर हमें दोबारा मेटल को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठी हुई होती है और साथ ही में अपने विलेज को देख रही होती है जिसमें से बस धुआँ ही धुआँ निकल रहा होता है और उसने अपना बदला भी ले लिया है और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है और वो समझ जाती है ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।